दुष्ट दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और वो भी बैठे बैठे देख रहे हैं, वो उसका नंगी करने के लिए तैयार है। तो उनके मन में कितना दोष होगा नालायकों के। या तो खड़ा होकर कह देना था खबरदार जब लड़की का हाथ लगाया निकम्यो, और उन तीनों योद्धाओं में से एक भी खड़ा होकर ये कह दे खबरदार जिस बेटी को हाथ लगाया है, तो दुशासन की औकात नहीं थी उसको दोबारा छू दे कपड़े को। वो इतने सूरवीर थे, उनको सबको पता था। लेकिन ज्ञान बिना और दुष्ट व्यक्ति के संग में अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, सज्जन पुरुषों के संग की आवश्यकता है। तो ना तो भीष्म पितामह बोला, ना द्रोणाचार्य, ना कर्ण। फिर उसने सोची, पहले तो उनकी तरफ देखा द्रौपदी ने, लेकिन नीची नाड़ गर्दन कर ली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा, जब तक तो ये सोच रही थी ये पांचों पांडव इन उद्मस तार देंगे, जब मेरे से हाथ भी लगा दिया तो ये मेरे रक्षक हैं, मेरे पति हैं। जब पांचों पांडवों की तरफ देखा तो उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। उस समय एक भगत बीज वहां बैठा था, विदुर, जो दुशासन का चाचा था, दुर्योधन का चाचा था, अंकल। उसने खड़ा होकर कहा था कि अरे बोले, अरे निकम्यो, दुशासन दुर्योधन, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी बेइज्जती करना चाहते हो? तुम एक का परिवार, चाचे ताऊओं की इज्जत न्यारी नहीं होती बुद्धिमान व्यक्ति को। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। अब इस बात को जब विदुर ने कहा कि भले आदमियों तुम न्यू तो देख लो, बेइज्जती किसकी कर रहे हो? पांडवों की पत्नी में तुम्हारी पत्नी में क्या अंतर है? दुनिया के थूकेगी तुमने, तुम्हारा एक ही कुल है, एक ही परिवार है, तुम अपनी इज्जत आप उतार रहे हो। कहते हैं दुशासन ने, दुर्योधन से छोटा भाई था, जो अपने चाचे के मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है। इन की ओर बोला करे सदा, तो बांदी का जाया है ना, तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो बांदी से जन्म था। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, और तू तो है बांदी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अपने आत्माओं इन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य